सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर की उपस्थिति की आग किस किस को महसूस हुई? सच सच बताना है, नहीं हुई कोई बात नहीं। ओके, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यहाँ पर किस किस को हुई? परमेश्वर की उपस्थिति की आग किस किस को महसूस हुई? ओके ओके, चलो फिर बाकियों को जिनको नहीं हुई, आपको शायद इधर बैठना चाहिए, इस वजह से नहीं हुई होगी। चलिए आइए, आज हम वचन में जाएंगे। इस चीज़ पे पहले प्रचार हो चुका है एक बार, अब थोड़ा और जो परमेश्वर ने मुझे बताया, इस चीज़ पास्टर ने इस चीज़ पे प्रचार किया है, मगर इसी टॉपिक पे परमेश्वर ने कुछ बातें मुझे भी बताई हैं, तो वो चीज़ आज मैं शेयर करना चाहूँगी। और ये है स्पिरिचुअल कवर या आत्मिक कवरिंग, जो हम बोलते हैं हमारे ऊपर एक छत। कितने लोग बिना छत के रहे हैं? कभी सोए हैं, रहे हैं? कितने लोग? टूटी छत, खराब छत, जिससे पानी टपकता हो, जिससे चूहे गिरते हों, एक जिससे क्या बोलते हैं, नीचे उसके वजह से सामान खराब होता हो, बिल्ली आके तो आपके ऊपर चढ़ जाए, बगल वाले आके आपके घर में घुस जाएं। कितने लोग ऐसे घर में रहे हैं? लोग रहे हैं, आप लोग यहाँ पर भी लोग रहे हैं, ऐसे छतों के नीचे रहे हैं। तो अच्छे छत का फ़र्क आपको पता होगा। अगर एक अच्छी छत है, उसके क्या फ़ायदे हैं आपको पता होगा। उसी तरीके से जब हम स्पिरिचुअल कवरिंग बोलते हैं, आत्मिक कवर, आत्मिक तौर पर भी हमारे ऊपर एक छत होती है जो हमको शैतान के वारों से बचाती है। मैंने एक बार किसी ने मेरे को ये सपना बताया। उन्होंने एक दूसरी मिनिस्ट्री का सपना देखा, और ये जो मिनिस्ट्री है ऐसी किसी मिनिस्ट्री के नीचे है जो कि वो मिनिस्ट्री ठीक नहीं है, मगर ये लोग जो पास्टर और उनकी वाइफ जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे ये सपना बताया किसी ने कि उन्होंने वो मिनिस्ट्री का सपना देखा कि एक अच्छी मिनिस्ट्री है और वहाँ पे दुष्ट आत्माओं को भगाने का मिनिस्ट्री चल रहा है। तो ये जो है डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का एक चर्च था नहीं है अभी भी, और वहाँ पे अच्छी सेवकाई चलती है। इन लोगों ने एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री का नाम सुन लिया, तो उन्होंने सोचा अब हमें इस मिनिस्ट्री के नीचे आना है, और ये लोग उस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गए, उस मिनिस्ट्री के नीचे आ गए। अब जिसने ये सपना देखा उसने मुझे ये बताया कि उन्होंने ये चर्च देखा, ये पास्टर और उनकी वाइफ के चर्च को देखा, और उन्होंने देखा कि बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री चल रही है, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, बहुत अच्छा मिनिस्ट्री चल रहा है। मगर उन्होंने बोला कि मैंने देखा छत है, और छत पे बड़े सारे जैसे अजीब अजीब जानवर हैं जो कि छत के ऊपर चल रहे हैं और उस छत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे पहुंचने वाले हैं। ऐसा सपना उन्होंने देखा। इस कहानी का अर्थ है वो जो सेवकाई कर रहे थे सही कर रहे थे, मगर उन्होंने एक चीज़ में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये नहीं चुना उन्होंने सही से कि उनके ऊपर कौन सी छत, कौन सी मिनिस्ट्री ऊपर होनी चाहिए। तो जो दुष्ट आत्माएं उनके कवरिंग पे या उनके पास्टर अपोस्टल के ऊपर चलती हैं, वो दुष्ट आत्माएं इनके चर्च में घुस रही हैं। हम किस के नीचे हैं, किस छत के नीचे हैं, बड़ा ही ज़रूरी बात है। कौन हमारे ऊपर है, बहुत ही ज़रूरी बात है। यही वर्स पास्टर ने पिछली बार बात करी थी, इसी को हम एक बार और निकालेंगे। 1 कोरिन्थियों 11:3-12। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और क्षत्रिय का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो यहाँ हम सुनेंगे, हर स्त्री का सिर पुरुष है। पुरुष का सिर कौन है? मसीह। और मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर है। हाँ जी, आगे। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले,
यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि जो पुरुष है ऐसा बोलता है वो परमेश्वर की महिमा है, जो स्त्री है वो पुरुष की महिमा है। हाँ जी, क्योंकि ये तो मानते हैं ना औरतें ज़्यादा सुंदर हैं, है कि नहीं? ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। हाँ और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो स्वर्गदूतों के कारण मतलब हमारे आसपास स्वर्गदूत भी हैं जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये चीज स्वर्गदूत भी देख रहे हैं। हाँ जी, आगे। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। हाँ जी, अगर आप देखें ये जो सिर का कवर है ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं दर्शाता है, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। पहले मैं अपना सिर नहीं ढकती थी क्योंकि कभी किसी ने मेरे को बोला नहीं था, जिस चर्च में हम जाते थे कोई ऐसा रूल नहीं था, तो कभी मेरे मन में भी नहीं आया। मगर 5-6 साल पहले परमेश्वर ने ये बात मेरे दिल पे डाली 2-3 बार, तो मैंने सोचा कहीं मैं ऐसे बिना बात के ऐसी लीगलिस्टिक हो रही हूँ, ऐसी सोच रही हूँ। फिर कुछ हफ्तों के बाद फिर से परमेश्वर ने यही बात पास्टर के और मेरे मन पे डाली। फिर मेरे को समझ में आया हाँ परमेश्वर मेरे को ऐसा बोल रहा है, तो फिर मैंने अपना सिर ढकना शुरू किया। कई बार हम जो सिर ढकते हैं हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। कुछ लोग जो सिर ढकते हैं वो इसको एक बंधन की तरह देखते हैं, क्यों मुझे एक आदमी के नीचे रहना है। मगर ये जो सिर हम ढकते हैं ये परमेश्वर की तरफ से प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन मतलब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, ये उसका एक साइन है, उसका एक चिन्ह है। हम आगे एक और वर्स देखेंगे, रोमियो 13 उसका 1 से 2। अगर हम देखें यहाँ पे लिखा है स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर मसीह है, मसीह का सिर परमेश्वर है। तो जो भी यहाँ वाइफ बैठी हैं आपका सिर कौन है? कौन है? आपके हस्बैंड। कौन है आपका सिर? हस्बैंड। जो भी पुरुष बैठे हैं आपका सिर कौन है? मसीह। मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर। अगर मसीह एक सिर रख सकता है अपने लिए, कह सकता है कि मेरे ऊपर परमेश्वर है, तो आप और मैं कौन हैं ये बोलने के लिए कि मैं किसी की क्यों सुनूं? समझते हैं? यीशु मसीह को प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आप यीशु मसीह का जीवन देखें, उन्होंने कभी नहीं बोला मैं परमेश्वर हूं तो मैं जो बोलना चाहता हूं करना चाहता हूं वो करूंगा। जो मैं पिता को करते देखता हूं वही मैं करता हूं। मगर हमें कई बार क्या प्रॉब्लम हो जाती है? हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, हम सब इक्वल हैं। लास्ट में यही लिखा है, परमेश्वर के लिए हम सब इक्वल हैं। आदमी औरत परमेश्वर के लिए इक्वल है। आदमी औरत क्या है परमेश्वर के लिए? बता दो। बराबर। क्या है? परमेश्वर के लिए आदमी औरत क्या है? बराबर। एक फर्क पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं रोल। रोल क्या बोलते हैं? रोल। परमेश्वर ने हम सबको एक काम, एक स्थान, एक जगह और एक काम दिया है।
किस तरीके से हमें ऑपरेट करना है, एक रोल दिया है, उसमें फ़र्क है। रोमियो 13 उसका 1 से 2 देखेंगे। हर एक व्यक्ति शासनीय अधिकारियों के अधीन रहे, हाँ क्योंकि जी। कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अथॉरिटी रखा है, अधिकार रखे हैं हम सबके ऊपर, शासकीय, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे गवर्नमेंट में एमपी हों, चाहे हमारे क्या बोलते हैं चर्च में पास्टर हों, चाहे हमारे हस्बैंड हों, चाहे जब हम बच्चे हैं हमारे माँ बाप हों। परमेश्वर ने हम सब के ऊपर अधिकारी ठहराए हैं। और बाइबल कहता है इसका विरोध करोगे तो परमेश्वर का न्याय का सामना करोगे। हमें ये बात चाहे जितनी अच्छी ना लगे, जितनी हमें चुभे, फिर भी ये बात सच है। चाहे आपके ऑफिस में है, परमेश्वर ने आपके ऊपर एक बॉस ठहराया है। होता है ना मुश्किल ये बात पचने में कि ऑफिस में एक बॉस है जिसकी सुननी पड़ेगी। ये बात पचने में थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लोग बोलते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, मगर मैं अगर आप लोगों से पहले भी ये सवाल किया था, कौन कौन कहेगा नौकरियां नहीं हैं? आपके आसपास ही आप जानते होंगे 2-3 जगहें जहां पे नौकरी अवेलेबल है। मानते हैं कि नहीं? सब मानते हैं। काम करने वाले नहीं तैयार। क्यों? किसी की सुननी पड़ेगी। ठीक है, एक वर्ष में जाएंगे, मत्ती 10:40 से 42। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है ये परमेश्वर अपने दासों को बोल रहा है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो आपको ग्रहण करता है वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। हाँ जी। वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर उसको ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का फल या प्रतिफल पाएगा। हाँ जी, आगे। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। देखो, जब हम बोलते हैं कि हम किसी के अधिकार के नीचे हैं, सबमिशन जो बोलते हैं, उसमें सिर्फ हम सोचते हैं एक बात आ जाती है, जो पास्टर ने कहा वो मुझे करना होगा, जो मेरे पति ने कहा वो मुझे करना होगा। एक बात समझिए, हम कैसा व्यवहार करते हैं ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमारा व्यवहार कैसा है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ऑनर, रिस्पेक्ट, हम किसी के साथ कितने ऑनर या रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एक देखो, ये जो वचन कहता है ना, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के उसको स्वीकार करेगा उसका प्रतिफल पाएगा। हम किसी को जानते हैं कि कई बार मतलब मैं पता नहीं कितनी बार हमसे प्रार्थना कराई, लोगों के लिए हमसे प्रार्थना कराई, और जिसके लिए भी प्रार्थना करी हम खुद देखते थे परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, उसके जीवन में भी काम कर रहा है, मगर उनको एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम, तुम महान नहीं हो। कौन? मैं और पास्टर। तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं या तुम्हारे चर्च क्यों आऊं?
तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, जैसा मैं बोलूं वैसा ही होना चाहिए, मगर प्रार्थना ज़रूर कर दो। तो हमारे साथ उन्होंने जो हमने बोला कुछ नहीं करना, हमारे पीछे हमारे बारे में बहुत कुछ बोलना। उनके दिमाग में मगर एक ही चीज़ समझ में आती है, अगर हमारे मुंह से निकल गया तो हो जाएगा। तो हमारे पीछे बहुत कुछ बोलना, हमारी बात ना सुनना, मगर हमें फ़ोन करके बोलना ये प्रॉब्लम है, प्रार्थना कर दो। तो मैंने उनको ये वर्स बोला, अगर आप मुझे एक पास्टर का आदर नहीं देते हो तो मैं आपकी पास्टर कैसे बनी? मैं तो आपकी पास्टर नहीं हूं। तो जो आपके पास्टर हैं आप उनसे प्रार्थना कराइए। अच्छा, आप बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, तो मतलब आप प्रार्थना नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? मैंने कहा आप अपने पास्टर से कराइए। ठीक है, फ़ोन काट दिया। कुछ दिन बाद हमारे लाइव सर्विस में आ गए कि यहाँ तो मना नहीं कर पाएंगे, इनको अपने मुंह से निकालना ही पड़ेगा प्रार्थना, ताकि जो मैं मांग रही हूँ वो हो जाए। हम कैसा व्यवहार करते हैं बड़ा ही ज़रूरी है। ये व्यवहार इंसान सिर्फ हमारे साथ नहीं दिखा रहा है, ये सोच परमेश्वर के साथ भी है। मेरा काम निकल जाना चाहिए, मैं चाहे जैसा व्यवहार करूं। कौन कौन कहेगा चलो हाथ मत उठाओ, घर पे बुरा व्यवहार करते हैं, हाथ नहीं उठाना। अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, निशा हाथ नहीं उठाना। सबका अंदर हाथ, दिल में हाथ उठा हुआ है, दिल में काफ़ी है। कौन कौन अपने घर में बुरा व्यवहार करता है अपने परिवार के साथ, बिना बात के गुस्सा? हम सब करते हैं। क्यों? आदत हो गई है, बचपन से आदत हो गई है, माँ बाप को करते देखा है। एक चीज़ मगर जो हमारे साथ मैंने देखा है, अच्छे से व्यवहार करते हैं, चाहे उन्होंने हमारे लिए कुछ किया हो नहीं किया हो। जब वो प्रेयर करने मांगते हैं हमें समझ नहीं आता, मेरे दिल में होता है उनके साथ फास्टिंग प्रेयर करो, ताकि उनके ऊपर जो बंधन है वो टूटे। परमेश्वर भी उस व्यवहार को देखता है, हम कितना ऑनर करते हैं। ये कहानी मैंने आपको कई बार बताई है। ये जो एक ज़मीन परमेश्वर ने हमको दी है, यहाँ पर मैंने आपको एक कहानी कई बार बताई है कि हम एक वर्शिप में थे, बड़े से वर्शिप उसमें चर्च में थे, और परमेश्वर ने मुझे बोला, मैंने साड़ी पहन रखी थी, साड़ी पहननी बड़ी मुश्किल लगती है मुझे, मगर मैंने साड़ी पहनी हुई थी। परमेश्वर ने कहा अपने घुटनों पे आ, और अगर मैं घुटनों पे आती वो भी साड़ी में, मतलब सब जगह सब लोग मेरे को ही घूर रहे होते, ऐसा लगता है, होता है कभी कभी। फिर भी मैंने किया। मैं वापस गई घर। परमेश्वर ने वचन दिया, जो परमेश्वर का आदर करना जानते हैं उनके लिए मैं घर और ज़मीन दे रहा हूँ। और कुछ देर बाद हमको ये ज़मीन मिल गई। हम आदर को ना बड़ी छोटी चीज़ समझते हैं। जब अधिकार के नीचे रहने की बात आती है, आदर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाइबल कहता है जिसको आदर देने की ज़रूरत है उसको आदर दो, जिसको प्रेम देने की ज़रूरत है उसको प्रेम दो। ये जो कवरिंग वाली बात आती है, मैं आपको एक स्पेसिफिक केस बताती हूँ। किसी के ऊपर ये जो जेजेबेल की आत्मा वो बड़ा हमला करती है, और वो कई देर के लिए ठीक थी, और एक दिन आई कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हमला हो रहा है, दुष्ट आत्मा मुझे बड़ा तंग कर रहा है। तो मैंने उनके साथ प्रार्थना करी, और मैंने फिर उनको बोला, आपकी पति के साथ लड़ाई हुई थी? कहती हाँ। उस दिन से दुष्ट आत्मा तंग कर रही है? कहती हाँ। क्यों? जो पति है वो एक कवर है, उसका निरादर करते ही आप उस कवर से हट जाते हैं। मैं अपने आप को संभाल लूँगी।
जो परमेश्वर ने कवर दिया है ऊपर, उसके नीचे से हट जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर वो हमारे साथ कई बार लड़ाई करके निकल जाते हैं और फिर बोलते हैं ये अटैक हो गया, मैंने ये सपना देख लिया, दुष्ट आत्मा ने ये कर दिया, घर से पैसा निकल गया। क्यों? निरादर। मैं एक पास्टर के बेटे को जानती हूँ, उनको अपना फादर बड़ा पसंद नहीं है और उस आदमी का काम नहीं चलता उतना, उसकी ज़िंदगी उतनी सही नहीं चलती। एक दिन परमेश्वर ने मुझे सपना दिखाया कि वो एक बिस्तरे पे सोया हुआ है और ये जो पास्टर का बेटा है खुद किसी और चर्च में जाता है, अपने पापा के चर्च में नहीं जाता, किसी और चर्च में अपने पापा के चर्च में भी जाता है, किसी और चर्च में भी जाता है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो एक बेड पे लेटा हुआ है और ऊपर छत नहीं है उसके। एक बात समझिए, हमारे ऊपर जिनको परमेश्वर ने अधिकार में ठहराया है, वो कई बार, कभी कभी या बहुत बार गलतियां करेंगे, कर सकते हैं। मगर ये भी समझिए, जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है, परमेश्वर उनसे भी लेखा लेता है अगर वो अपने परिवार के साथ, अपने चर्च के साथ, अपने देश के साथ बुरा व्यवहार करे। हम कैसे बात करते हैं एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है। एक वचन देखेंगे, इफिसियों 5:22 से 24। पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पढ़ दीजिए सिस्टर एक बार। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, हाँ जी, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर तो ये यहाँ पे कैसा कहता है कि पत्नियां कैसे अपने पति के अधीन रहो? जैसे कि प्रभु के। अब अगर हमने इतना प्रचार कर दिया, ये प्रचार कई बार किया है, पत्नियां पति के अधीन रहो। अच्छा, पति ने कहा वहाँ जा, चले गए, यहाँ जा, चले गए, ये मत कर, नहीं किया। मगर ये कहता है जैसे प्रभु के। मेरे को तेरी बात नहीं सुननी, बड़ा आया, बड़ा पता है तेरे को, खुद तो कुछ नहीं चलाया जाता, घर नहीं चलाया जाता। हम प्रभु से ऐसे बात करते हैं? करते हैं क्या? तू कौन होता है मुझे बताने वाला? कैसे अधीन रहो? जैसे प्रभु के। हम समझ रहे हैं? हम कैसे अपने पास्टर को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को आदर देते हैं, बहुत मायने रखता है। हम ना आदर दें तो हम न्याय के लिए खड़े हैं। एक और वचन देखेंगे, इफिसियों 6 उसका 5 से 9। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सदाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। एक मिनट, इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, पहला पार्ट। हाँ जी, एक बार और। हे दासों, हाँ जी, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने क्या एक सेकेंड, हाँ सिस्टर, स्टॉप करेंगे। किसी के यहाँ पे स्वामी है? किसी का कोई स्वामी है यहाँ पे? चलो यहाँ पूछेंगे, यहाँ पे किसी का कोई स्वामी है? नहीं है। क्या कोई यहाँ पे कोई दास है? कौन है? सिर्फ आशीष दास है। और कोई दास है यहाँ पे? किसी का कोई स्वामी नहीं है। अब आप समझेंगे क्यों हमारे काम
आशीषित नहीं हैं। ये वर्स हम सोचते हैं सिर्फ दास या बंधुआ मजदूरों के लिए है। क्यों? हम सब बॉस हैं। हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? बॉस हैं। ऐसा हमको लगता है, ऐसा हमको लगता है। मानते कि नहीं? यहां पूछ रहे थे, मानते कि नहीं? है ना? आगे पढ़ेंगे। अपने मन की सदाई से डरते हाँ। और कांपते हुए हाँ, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जैसे मसीह की उनकी भी आज्ञा मानो। ये एक सीरियस बात है। हम अगर किसी के लिए काम करते हैं, किसी के लिए के नीचे काम करते हैं, हमको ये वर्ड बड़ा बुरा लगता है कि हम दास हैं, मगर हम दास हैं। और जैसे मसीह की सेवा करते हैं वैसे ही अपना काम करें। क्यों हम कई बार आशीष नहीं देखते? क्योंकि जहाँ पर हम काम करते हैं, जिसके नीचे परमेश्वर ने हमको ठहराया है, अगर हम चाहते हैं, हम बोलते हैं पत्नियाँ अपने पति के अधीन रहो। बाइबल ये भी कहता है दास अपने मालिक के अधीन रहो। मगर वहाँ हम क्या कोशिश करते हैं? कई बार जब हम नौकरी ढूंढते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं क्या मैं यहाँ बॉस बन पाऊंगा। नहीं बॉस बन पाया तो ये नौकरी करनी ही नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए हम कई बार आशीष नहीं देखते हैं। हाँ जी, आगे। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, हाँ, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए काम ना करो। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए काम ना करो। बॉस आ गया, दूर से दिख रहा है बॉस आ गया, चलो काम पे लग जाते हैं। बाइबल ऐसा कहता है जो भी काम करो ऐसा काम करो कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल या तुम्हारा ब्लेसिंग तुम्हारे बॉस से नहीं, परमेश्वर से आता है। तो क्या हम दास हैं? मैं आपका डिमोशन नहीं कर रही। सब बड़े दुखी हो गए कि मैंने प्रमोशन से सबका डिमोशन कर दिया है। अभी तक सब आदमी बड़े खुश थे, अभी लेडीज खुश हो गई हैं। ये बात समझिए, हर कोई हर किसी का बॉस नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है? हम जहां जाए हमें वहां का बॉस होना चाहिए। परिवार में जाएं, मेरे घर वालों का मुझे बॉस होना चाहिए। मैं जैसा बोलूं वैसा चलना चाहिए। अपनी बहन के घर में जाएं, शादीशुदा बहन के घर में जाएं, वहां पर भी मुझे बॉस होना चाहिए। अपने चर्च में जाएं, वहां मुझे बॉस होना चाहिए। मैं किसी और की क्यों मानूं? आदत है, आदत है। क्यों? कई बार बचपन से हमारे आसपास के लोग भी जिससे मिले वो हमारा बॉस होने की कोशिश करते हैं। है कि नहीं अनुग्रह? चल जा, वो उसको वहां उठा, चल उठ, बैठ वहां बैठ, मुझे बैठने दे, वो लेके आ, ये कर। तो किसी और जो आपके ऊपर बॉस कर रहा है उसके साथ निपटने का तरीका, जहां मैं जाऊं वहां मैं बॉस। आप अपने काम में आशीष देखना चाहते हो तो अपने रोल को, अपनी जगह को समझो। मैं मानती हूं बड़ा चुभता है अगर आपको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 किसी कंपनी में किसी जगह पे आपको रोल लेना पड़े। परमेश्वर के सामने हम सब इक्वल हैं। हमें इस बात के लिए बुरा नहीं लगना चाहिए
कि हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हैं। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10 हो, सबसे अच्छे नंबर 10 बन जाओ। अपने जीवन में आशीष देखना चाहते हो, अपनी जगह को हम समझ जाएं, उसको ले लें, उसको ग्रहण कर लें और उसमें सबसे अच्छे बन जाएं। हर जगह हम बॉस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जिसका दिल परमेश्वर की तरफ आदर के लिए तैयार है, वो अपनी जगह हर जगह समझें और आप आशीष को देखोगे। हम किसी के दास, कोई हमारा स्वामी, चाहे आप सबसे बड़ी कंपनी में काम कर लो, आप फिर भी किसी के दास हैं। लोगों को ये शब्द मेड, नौकरानी पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि इस शब्द के अंदर ही क्या है? किसी का नौकर। मगर लोग जाते कहाँ हैं? जब ऑफिस जाते हैं, क्या करने जाते हैं? नौकरी। क्या करने जाते हैं? नौकरी। हर काम में कोई ना कोई दास होगा, कोई ना कोई स्वामी होगा। नहीं तो खुद का बिजनेस चला लें, वहां फिर क्या हो जाता है? कस्टमर ही भगवान। वहां फिर कस्टमर को हम मस्का लगाओ। हम दुखी ना हो, हम अपनी जगह समझ जाएं। देखो, अगर परमेश्वर ने किसी को हमारे ऊपर ठहराया है, चाहे वो हस्बैंड हो, पास्टर हो, हमारे बॉस हो, चाहे जो हो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मेरे लिए इक्वल हो। मगर हम जब तक इस धरती पे हैं, हम सबके पास एक रोल है और हम अपना लें, हम समझ जाएं ये मेरी जगह है और मैं इस जगह पे खुश हूं। हर कोई मेरे मुताबिक नहीं चलना है, मुझे अपने बॉस का दोस्त नहीं बनना है। हम अगर अपने काम में आशीष देखना चाहते हैं तो हम ये बात समझ जाएं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है प्रतिफल परमेश्वर की तरफ से आता है। देखो, एक काम को करने के अलग तरीके हैं। अगर हम बोलें कि हम किसी के लिए किसी की सेवा करें, किसी के नीचे काम करें, सपोज कोई सबसे छोटा काम जिसको लोगों ने थप्पा मार दिए, ये सबसे छोटा काम है, वो है नौकरानी का, मेड का। सबसे छोटा काम वो अगर करें, उसमें भी अगर अपनी पहचान को जाने, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं एक राजा की बेटी हूं और मैं ये काम करती हूं, आपकी पहचान पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आदमियों में मुझे पता नहीं सबसे छोटे काम किसको माना जाता है, मगर आप अगर अपनी पहचान समझ जाए कि आप एक राजा के बेटे हैं, और क्योंकि आप कोई छोटा काम करते हैं बाहर, इसका ये मतलब नहीं है घर पे भी आप सबके दास बन जाए। घर पे अपना रोल समझिए, अपनी पहचान को, हमारा क्या रोल है, सब जगह इस बात को पहचान जाएं, फिर हम आशीष देखेंगे। और जो हमारे ऊपर अधिकार ठहराए हैं उनका विरोध ना करें, धीरे 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 अपने बॉस के सिर के ऊपर ना चढ़ने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर ने हमारे सिर के ऊपर जो कवरिंग रखी है वो बनी रहे और हमारे ऊपर वो सुरक्षा बनी रहे। ये जो दुपट्टा है, जो परमेश्वर ने लोगों को बोला है अधिकार के नीचे रहो, ये बुरी चीज़ नहीं है। यीशु मसीह ने खुद अपने पिता की सुनी। हम कौन हैं? सब अपनी तरफ उंगली करके बोलेंगे, तू कौन है? यीशु मसीह के सामने तू कौन है? बोलो। कभी अपने आप से तो पूछ के देखो,
अपने आप को क्या समझती है? यीशु मसीह के सामने तू कौन है? हाँ, उसकी बेटी और बेटा। मगर ये जो एक हमारे अंदर जो घमंड, ईगो बोलते हैं ना, उसको थोड़ा छुरा लेके मारो। एक दूसरे को मारने की जगह जहां अपना घमंड मारने की जरूरत है, उसको मारो। दूसरे को मारना बड़ा आसान है, थोड़ा अपने घमंड को भी मारना सीखें। बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर जो हलीम है, जो दिल से हलीम है, उसके पास है, और घमंडियों को दूर से ही जानता है। परमेश्वर आपसे दूर क्यों है? कुछ लोग ये सवाल अगर रखते हैं, परमेश्वर मेरे से दूर क्यों है, कहीं इसका जवाब घमंड तो नहीं है? इतनी बुरी चीज नहीं है अधिकार के नीचे रहना। मैं जो सेवकाई करती हूँ, कई लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माओं को डांटती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। मैंने अपने ऊपर अटैक इसलिए नहीं देखती क्योंकि मुझे पहचान है मैं किसी के अधिकार के नीचे हूँ। मैंने ये भी करके देख लिया अधिकार के नीचे नहीं रहने से क्या होता है। इतनी बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। जो यूसुफ था वो भी एक घर का नौकर दास था। जो दानियल था वो भी एक घर का किसी और देश से लाके दास बनाया गया था। कभी कभी अपने आप से पूछ ले, तू कौन है? कई लोग जब एक कमरे में घुसते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, उनकी पहचान होती है, मैं इस गली में रहता हूँ, मैं फलाना फलाना परिवार से हूँ, मेरा ये घर है। तो क्या होता है? ऑटोमेटिक तुम मुझे ऊंचा दर्जा दो, ऑटोमेटिक प्रमोशन करते हैं। कौन पास्टर, कौन बाप, कौन पति, कुछ नहीं, मैं महान हूं। तू जानता नहीं कितनी पढ़ाई करी है मैंने, कितनी समझदार हूं, कितने पैसे कमा लेती हूं मैं। खुद ही अपना प्रमोशन करने की कोशिश करते रहते हैं हम। धीरे धीरे किसी के ऊपर बस मैं चढ़ के बैठ जाऊं। कोशिश करें ऐसा ना करें हम। एक और चीज़ जो शादियों में होती है वो है ऑप्शन 2। उस दिन हमारे वर्शिप टीम में एक जोक चल रहा था, पूरा जोक नहीं बताऊंगी मैं, मगर लोगों को अजीब अजीब चीज़ों में दुष्ट आत्माएं दिख रही थी। कभी कभी दुष्ट आत्माएं होती हैं अजीब अजीब चीज़ों में। उसको वर्शिप टीम में एक नई दुष्ट आत्मा हमने ढूंढी है, उसको बोलते हैं कपड़ा चबाने वाली दुष्ट आत्मा। कौन सी दुष्ट आत्मा? कपड़ा चबाने वाली दुष्ट आत्मा। ये हमारे वर्शिप टीम में मिला किसी को, कपड़ा चबाने वाली दुष्ट आत्मा। तो वो तो हमें समझ में आ गया, शायद वो दुष्ट आत्मा है नहीं है पता नहीं। मगर एक दुष्ट आत्मा है, उसको बोलते हैं ऑप्शन 2 दुष्ट आत्मा। कौन सी दुष्ट आत्मा? ये ऑप्शन 2 दुष्ट आत्मा क्या बोलती है? जो मेरे पास ऑप्शन 1 है, मतलब जो मेरे पास पहला ऑप्शन वाला पति है या पहली ऑप्शन वाली पत्नी है, वो उतनी सही नहीं है, जो दूसरी आएगी वही ठीक होगी। इसको बोलते हैं ऑप्शन 2 वाली दुष्ट आत्मा। ऐसी सोच है, ऐसी एक दुष्ट आत्मा काम करती है। ऑप्शन 1 रहेगा, मगर ऑप्शन 1 से कभी वो खुश नहीं होगा। ऑप्शन 2 को ही ढूंढेगा, उसको लगेगा ऑप्शन 2 ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑप्शन 1 में इतनी सारी खामियां हैं, ऑप्शन 2 ही सही रहेगा।
ये ज़रूर एक दुष्ट आत्मा है, ये ऑप्शन 2 वाली दुष्ट आत्मा है। जो है वो अच्छा नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरी तरफ का जो घास है वही ज़्यादा हरी है। शायद अपने घास को आप पानी नहीं देते हो। अपने पति पत्नी को संभाल के तो देखो, ऑप्शन 1 सबसे अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन 2 की ज़रूरत नहीं होगी। आज आपने एक नई दुष्टात्मा, 2 नई दुष्टात्मा सीखी। कौन सी हैं 2? एक है दुपट्टा चबाने वाली। कौन सी है सोफिया? दुपट्टा चबाने वाली। दूसरी जो है वो है ऑप्शन 2 वाली दुष्टात्मा। ये दुष्टात्मा अगर आपके दिल में काम करती है, उसको थोड़ा डांटो, क्योंकि दुपट्टा चबाने से शायद कुछ दुपट्टे खराब हो, शीट खराब होगी, मगर ये जो ऑप्शन 2 वाली दुष्टात्मा है पूरे घराने को खराब करती है। ये शैतान के द्वारा लाई गई सोच है। ऑप्शन 2 की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 2 ढूंढना बंद करो। ऑप्शन 2 ढूंढना बंद करो। उस दुष्ट आत्मा को भी यीशु मसीह के नाम से भगाओ। ऑप्शन 1 अच्छा है। चलो अब हम ढूंढते हैं, एक लास्ट वचन में जाएंगे, उत्पत्ति 24 उसका 49। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर से फिर जाऊं। अब ये कहानी है एक अब्राहम के दास और रेबेका के घराने के साथ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं बड़े सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी और मुझे बड़ा दुख होने लगा, दुख गुस्सा सब कुछ होने लगा कि लोग कितना बुरा व्यवहार करते हैं, कर रहे थे। और इस बात का मुझे बड़ा दुख और गुस्सा होने लगा था। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम कभी नहीं बोलते पैसे दो, हमारे लिए ये करो वो करो। जिसको मन है वो सेवकाई में देता है। हम किसी से कुछ नहीं लेते, ऐसे नहीं बोलते कि अच्छा पहले 500 रुपये डालो फिर कुछ करेंगे। फिर भी लोग बड़ा बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बड़ा बुरी तरीके से बात कर रहे हैं। अब या तो मैं उनको बुरी तरीके से जवाब दे के अपना मुंह खराब करूं, या तो फिर बात ना करूं। तो इस बात पे मुझे बड़ा दुख हो रहा था। फिर मैंने एक किसी और के लिए प्रार्थना करी, और ये लोग अच्छा व्यवहार करते हैं काफ़ी। आपके घर पे भी आप किसी के घर पे जाओ, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे आप उनके घर जाओगे, जो बुरा व्यवहार करेंगे उनके घर नहीं जाएंगे। जो अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसे किसी से मेरी बात हो रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने तब ये भाग मुझे उन लोगों के लिए ये वाला वर्स दिया। जो अब्राहम था उसने अपने दास को बोला, जाके मेरे देश जाओ और मेरे बेटे के लिए वहाँ से एक बहू लेके आओ। तो दास गया, उस दूसरे देश गया, अपने अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए एक बहू ढूंढने गया। तो ये जो दास है वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं कुएं पे जा रहा हूँ, मैं जब किसी औरत से पानी मांगूँ तो वो उसको ऐसा बोलने दे, मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूँगी। तो इस दास ने ऐसा किया, वो एक कुएं के पास गया पानी पीने के लिए। तो रेबेका ने बोला, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ और तेरे ऊँटों को भी। ऊँटों को पानी पिलाना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूँ। तो इस दास को समझ में आया कि इसी को परमेश्वर ने इसहाक की बीवी बनने के लिए चुना है। तो बाइबल ऐसा कहता है, उसको काफ़ी 10 तोले के कंगन पहनाए और शायद आधे तोले के ईयरिंग्स पहनाए। और फिर उसके घर गया, उसके घर वालों ने भी दास की अच्छी देखभाल किया, उसको ठहराया।
और लास्ट में ये ऐसा डायलॉग बोलता है, अगर तू अपनी बेटी को मेरे अब्राहम मेरे स्वामी के लिए, उसके बेटे के लिए देना चाहता है, ये कृपा मतलब अच्छा व्यवहार उसकी तरफ दिखाना चाहता है, तो बोल, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। कई बार हम अच्छे व्यवहार को ना बड़ी छोटा समझते हैं। ये जो रेबेका थी आगे जाके क्या बनी? जो परमेश्वर ने वंशज बनाया उसमें से एक हुई। क्यों? उसने इतना सा अच्छा व्यवहार कर दिया कि ऊंटों को पानी पिला दिया। हम कई बार, आप में से कई लोग बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं और कई आशीषें जो आप देख रहे हैं उस वजह से देखते हैं। कई बार ये जो ऑटोमेटिकली ना किसी को देख के एक गिलास पानी का अच्छा देना है, बहुत बड़ी आशीष लाता है। किसी के साथ अच्छा व्यवहार छोटी बात नहीं है। परमेश्वर ने इन लोगों के बारे में ऐसा बताया मुझे, जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। जब मैं इनसे बात कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पानी पी रही हूँ, ऐसा करके मुझे परमेश्वर दर्शन दिखा रहा था। फिर परमेश्वर ने ये कहानी बताई, फिर मुझे समझ में आया परमेश्वर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर मुझे बता रहा था ये जो औरत है वो रेबेका की तरह है, जिसने उस दास को और ऊँटों को पानी पिलाया। कुछ लोगों से आप मिलोगे, उनसे बात करके आप तृप्त होगे, आप खुश होगे, समझ रहे हैं? आप आशीष पाओगे। हम वो लोग बन जाएं। हम सोचते हैं कहीं ना कहीं किसी के साथ टेढ़ी उंगली करके अपनी आशीष निकाल लें, और हम उसी ताक में रहते हैं, कैसे कुछ ना कुछ करके अपनी आशीष निकाल लें। हम परमेश्वर के वचनों को सोचते हैं ये सब अप्लाई नहीं करता, ये सब काम नहीं आता है। मगर जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं, जैसे रेबेका ने एक दास को और उसके ऊँटों को पानी पिलाया, अपने अच्छे व्यवहार से किसी को तृप्त किया, इसलिए वो यीशु मसीह के, अब्राहम के वंशज में आई। अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, किसी से कैसे बात करते हैं, किसी के साथ कैसे पेश आते हैं, अच्छा व्यवहार बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके द्वारा हम आशीषें देखते हैं, उसके द्वारा दूसरे लोग तृप्त होते हैं। तो किसी अधिकार के नीचे रहना ये नहीं कि सड़ी शक्ल लेके वो जो बोलें अच्छा ठीक है कर देंगे, हाँ कर रहे हैं, मानना ही पड़ेगा, करेंगे, पास्टर है हमारे, पति है मेरा, करना ही पड़ेगा। अच्छा व्यवहार, रिस्पेक्ट के साथ। थोड़ा सा खुश हैं लोग? कौन कौन रेबेका की तरह बनना चाहता है? कुछ ऊँटों को, गधों को पानी देने को तैयार है। मानते कि नहीं? अगर हम परमेश्वर की तरफ से आशीष देखना चाहते हैं, हमारे मुंह के शब्द जो निकलते हैं वो बड़े कीमती हैं। वो हमको कई दूर जगहों तक भी लेके जा सकता है। ठीक है, आइए हम आराधना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, तूने ये जो मेरे ऊपर अधिकार ठहराए हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो तूने मुझे बॉस दिया है, जिस वजह से मेरे पास नौकरी है, मैं उस बॉस के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो तूने मुझे पति दिया है, जिसके वजह से मेरे पास सुरक्षा, खाना है, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। तूने जो मुझे पास्टर दिया है, जिसके वजह से मेरे पास आत्मिक कवरिंग है, जिसकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद देता या देती हूँ।